हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा थोड़ा सा बेसिक है। उस बेसिक को हम थोड़ा बताना चाहते हैं। आप लोगों के सामने ये पूरा लिखा है। हम इसमें ज़्यादातर शार्ट नहीं किए हैं, कोई परिभाषा या कुछ लिखने की कोशिश नहीं किए हैं। परिभाषा इसलिए नहीं लिखे हैं कि अगर आपको ये सामने से मिलता है, ये अगर आप ऐसे देख लेते हो तब भी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आप समझ लीजिए कि होता क्या है बेसिक। क्योंकि ये बेसिक हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम या कहीं पर भी, चाहे छोटा बच्चा हो, सबको ये ज़रूरत पड़ती है इन टॉपिकों की। और इन टॉपिकों के बिना कोई भी चीज़ कोई भी बच्चा समझ नहीं सकता है। अगर चाहे वो कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, उसको पता ही नहीं है कौन सा नंबर कैसा है, तो कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्हीं नंबरों से ही क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो आइए आपको पहले कुछ हम बताते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा ये बेसिक है, हमने सोचा कि आपको ये बता दें। देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, देखो मैथ्स है और बेसिक नीड्स है कि बेसिक आवश्यकता हमें है। अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको छोटे क्लास में ही बताया गया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे 5th के, चाहे 6th के, चाहे 7th के, और चाहे आप कंपटीशन लेवल में किसी भी में जाएंगे तो आपको ये पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर की इतनी डिजिट है, इनका योग करो, इनका सम करो, ऐसे आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो, आपको ये जो है, ये हमारा जो है, ये टोटल हमारा क्या है, 1 से शुरू हो रहा है। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सब ये सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, ये सब संख्याएं हमारी क्या हैं, ये सब नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद आ जाइए पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स किससे शुरू होता है? सिर्फ 1 से वो शुरू हो रही थी, 1 से वो शुरू हो रही थी नेचुरल नंबर। और होल नंबर किससे शुरू हो रहा है? पूर्ण संख्या है। सिर्फ उसके साथ आगे क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। यही आपको समझना है, यही आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है झोल, यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सिर्फ 0 का खेल है। ठीक, होल नंबर में क्या है? 0 है। इसके बाद आप आ जाइए सम संख्या। सम संख्या तो आप जानते हैं कि जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीका से शेष न बचे, पूरी तरीका से वो संख्या कट जाए, क्या होता है? वो सम संख्या होता है। समझ में आया? फिर इसके बाद आ जाइए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं कि जिसको हम 2 से भाग करने पर पूरी तरीका से ना कटे। सम संख्या कट जाए पूरी तरीका से, कोई शेष ना आए, उसे सम संख्या कहते हैं। और जिसमें शेष आ जाए वो विषम संख्या है। ठीक, ये ध्यान देना है। 1 2 1 3 5 7 11 13 और 17 और 19 21 हुआ, ये सब क्या है हमारी? ये सब संख्याएं हमारी क्या हैं? ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? ये सब विषम संख्याएं हैं। इसके बाद आप लोग ने सुना होगा ये ऋण संख्या, कुछ लोग नहीं सुने होंगे, कुछ लोग सुन लें। ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं बोली जाती है, प्राइम नंबर से बोला जाता है। इनमें क्या होता है? अभाज्य और भाज्य। भाज्य का मतलब होता है भाग देने पर कट जाए पूरी तरीका, किसी भी संख्या से भाग दे कट जाए। जैसे 3 है, हम 3 से भाग देंगे कट जाएगा। 6 है, 3 से भाग देंगे, 2 से देंगे तब भी कट जाएगा। ये भाज्य है। लेकिन अब जो अभाज्य होंगी वो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगी? सिर्फ और सिर्फ क्या नाम? अपने आप से और 1 से कटेंगी। किससे? 1 से और अपने आप से कटेंगी। ठीक, ये हो गया। ये संख्याएं अपने आप से कटेंगी और 1 से कटेंगी। यौगिक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 2 4 8 6 9, जो देखो जो कटने वाली हो, किसी भी संख्या से कटी। 2 से कटेगा, ये 2 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा,
ये 3 से कटेगा, ये 2 और 5 दोनों से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, अरे सॉरी, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जो अपने आप से जो जो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और अपने आप से के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से कट जाए, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनो। एक और अपने आप से छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाती है, उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो ये सब कट जा रहे हैं। अब पूर्ण संख्या है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होती है? ये है निगेटिव, ऋणात्मक, और ये है धनात्मक। ये ध्यान देना है। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं कि एक होता है ऋणात्मक संख्याएं और एक तरफ होती हैं धनात्मक संख्याएं, और बीच में हमारा क्या होता है? जीरो। और जीरो होता है, लेकिन जीरो क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक, ये बताना है आपको। जीरो जो है हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है, क्योंकि वो दोनों में है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। अब इसके बाद आ जाइए, देखो परमीय संख्या। परमीय संख्या वो होती है जिसका हर जीरो ना हो, जिसका हर जीरो ना हो, वो परमीय संख्या कहलाती है। एक मिनट, ठीक है। एक बात और देखो, परमीय संख्या में क्या है? देखो इसकी परिभाषा क्या थी कि इसका अंश और हर, परमीय संख्या में क्या होता है? अंश और हर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक संख्या हो, और हर हमारा जीरो ना हो। ठीक, ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या है? अपरमीय संख्या में, अपरमीय संख्या में देख रहे हो रूट लगा है, ये सब अपरमीय संख्या है जो कि कटे ना। क्या हो? कटे ना। ठीक है ना। अपरमीय संख्याएं वो होती हैं कि जिनका हम वर्गमूल करें, पूर्ण रूप से ना कटे। देखो 2 का हम यहां पर निकाल सकते हैं रूट के बाहर? नहीं निकाल सकते हैं 2 को। 3 को नहीं, कोई जोड़ा नहीं है। 5 को नहीं निकाल सकते हैं। फिर यहाँ 1/√2 नहीं निकाल सकते हैं। फिर 1/√3 नहीं निकाल सकते हैं। तो इनका कुल मिला करके पूरी तरीका से वर्गमूल नहीं हो रहा है। जब वर्गमूल नहीं होगा तो क्या होगा? ये अपरमीय संख्या है। फिर से एक बार समझो, परमीय अपरमीय। परमीय संख्याएं वो होती हैं कि जो अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं हों और हर जीरो ना हो। ये दिमाग में रखो। अपरमीय संख्या जिसका पूरी तरीका से वर्गमूल ना हो। अपरमीय संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल ना हो। देखो √2 निकल का वर्गमूल हो सकता है? नहीं, बाहर नहीं निकल सकता है। और √5 नहीं हो सकता है। 1/√2 नहीं हो सकता है। 1/√3 नहीं हो सकता है। इसको आप लोग अच्छे से कहीं पर नोट कर लेना। ये नोट कर लोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लोग बहुत पुरानी किताब से मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा ये हम आपको एक पुरानी किताब है छोटी सी, उसी से हमने ये उठाया है, क्योंकि हम सोचते थे कि आप लोग को ये थोड़ा इसमें से ज्ञान दे दें तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, फायदा के चक्कर में हमने सोचा आपको आज बता दी। देखो अब बताने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आओ प्राकृतिक संख्याओं का योग बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लो
प्राकृतिक देखो इसका पहले फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या है क्या है आप लोग को पता है कि जो हमारी देखो प्राकृतिक संख्याओं, देखो ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और छोटे बच्चों के किताबों में पूछा जाता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको छोटे में मत लेना, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाता है। लोग बेस जानते नहीं है और इसी में क्या होता है, इसी में नहीं कर पाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो थोड़ा गर्मी हो रही है तो थोड़ा एग्जांपल देखो। जैसे मान लो हम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, एक योग है 2 3 4 5 डट 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 प्लस 25 तक। अब इन संख्याओं का योग करो, इन संख्याओं का योग करो। बहुत लोग तो किए होंगे और जो नहीं जानते हैं वो जरूर देखें, और जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। देखो बताए थे कि अंतिम संख्या हमारी क्या है, n होती है। अंतिम संख्या क्या है हमारा 25, तो क्या है 25 है अंतिम संख्या। अब योग निकालो इनका, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर n प्लस 1/2। अब क्या हो जाएगा 25 है, 25 रखो, फिर क्या है 25 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 26/2, ये कटा ये आया 13, तो 25 गुणे 13। एक मिनट, पेन नहीं चल रही है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, ये हमारा योग है। 13 बचे 65 के 5, 13 दूना 26 और 6, एक मिनट, 13 बचे 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूना 26 5 31, यही आ रहा है। गुणा करिए आप लोग। तेरह बचे 65, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 325, ये हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आ जाइए इसमें सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है 4n प्लस, एक मिनट, यहाँ पर होता है n+2/4। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा। और n आप जान रहे हैं, n जो है अंतिम संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाओ। देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एग्जांपल देखो। 2 4
6 8, 4 ऐसा नहीं लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है, 10 12 और प्लस 14, नहीं यहाँ तक करो, लास्ट में यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ कर दो 14 तक करो, ठीक। अब देखो हमारा क्या करना है, हमारा लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 4 है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब सीधा सीधा वही योग लगाओ, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर n प्लस 2 अपान 4 रख दो, क्या हो जाएगा 14 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ बटे 4। अब ये कितना हो जाएगा 14 गुणे 14 2 16 अपान 4, 2 से काटो 2 2 ना 4, 2 से 14 और यहाँ 2 से काटो 2 8 16, योग कितना आया 7 8 56। यह है सम संख्या का योग, नोट कर लो इसको भी। देखो है कुछ नहीं, लेकिन हमने वो बेसिक लेवल फार्मूला बताया, थोड़ा बेसिक नीड्स था आप लोग को बताना, तो इसीलिए हमने कहा कि ये भी बता दें, ठीक है, नोट कर लो। अब आ जाएगा विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग जो है समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाएगा विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब विषम संख्याओं का योग हो जाएगा यहां पर एक मिनट, पेन की प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंतिम संख्या है भैया, अंतिम संख्या। अब इसमें कुछ संख्या है, देखो एग्जाम्पल 1 3 5 7, 1 3 5 7 और कौन सी संख्या, और आगे सीधा चलो 25, यहां तक लो। विषम संख्याओं को क्या लेना है, बस यहीं तक लेना है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, हम थोड़ा आपको टाइम दे रहे हैं। अब हमारी लास्ट संख्या क्या है 25, तो यन हमारा क्या है, यन है 25। फार्मूला क्या है, योग, विषम संख्याओं का योग क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा 25 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 25 से 26/2 का होल स्क्वायर। देखो 2 कम 2 2 13 आया, अब क्या बचा 13 का होल स्क्वायर, और 13 का वर्गमूल 169। ये देखो हमने आपको बेसिक बताया है, ठीक है। ये बहुत लोग, बहुत बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक, लेकिन हमने सोचा आपको बेसिक बता दें। देखो एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले क्या था, नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के जो भी जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सब पूरा टोटल सारी संख्या। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड नंबर संख्या थी होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये होता है। फिर इसके बाद आ जाओ सम संख्या, वो संख्याएं जो 2 से भाग करें पूरी तरीका से कट जाए।
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, ये सब संख्या हमारी सम संख्या। फिर इसके बाद आ जाओ ओड विषम संख्या, जो 2 से भाग करने पर पूरी तरीका से ना कटे, 1, 3, 5, 7, ये सब हमारी विषम संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में भी, अच्छा ये आप नोट करते भी रहो, ये कंपोजिट नंबर में भी आप ये समझ लो कि दिमाग यही लगाना है कि फिर क्या करना है। कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या है जो कि अपने आप और स्वयं से भाग देने के अलावा दूसरी भी संख्या से कट जाए, वो कंपोजिट नंबर हो जाए। और भाग एक है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, जो कि पता अभाज्य का मतलब है वैसे भाग ना हो, ये भी दिमाग में रख लेना। और अब आ गया नेचुरल का, प्राकृतिक संख्या का योग, और फिर सम का योग, फिर इसके बाद विषम का योग। ठीक है, ये आपको पूरी तरीका से एकदम अच्छे से बता दिए हैं। बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन है छोटा, लेकिन ये ध्यान देना आपको जरूरी है। ठीक है, बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो हर एक टॉपिक में आप फंस जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, फिर मैं और अच्छे मतलब कि और अच्छी टॉपिक लेकर आऊँगा। अब देखो जितनी भी बेसिक है हमारी क्लास में टोटल बेसिक पाओगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा बेसिक हम आपको बताएंगे। ये आज इसलिए सोचे कि आज आपको बेसिक जरूर बताएंगे, चाहे जो होगा लेकिन बताएंगे। देखो जैसा मैं लिखा हूँ, अगर सही से ध्यान से देखोगे तो खुद ही सब में अंतर दिखेगा कि हाँ इसमें ये अंतर है। अंतर जब दिखेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये संख्या ऐसे है, ये संख्या ऐसे है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है दोस्तों।